नज़ीर लगारी साहब, क्या लगता है आपको नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे? इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपका सियासी तज्जिया सारे मामला पर क्या है? पहली बात यह है कि आइन में कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि आप किसी भी असम्बली की मुद्दत बढ़ा सकें। सही, ये मुमकिन नहीं है, और अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप आइन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब होते हैं। अभी मैं सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन हमने आज देखा ना इलेक्शन एक्ट 2017, उसमें भी तरमीम कर दी गई, तो तरमीम तो कर सकते हैं ये कुछ भी। आइन में तरमीम नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें आइन तय करता है उसको कैसे तब्दील करेंगे? आइन के साथ तमाशा हो सकता है कि आप लेजिस्लेशन करेंगे और आप एक्ट बनाकर जो है वो आइन को मुअल्लिक कर देंगे, हवा में टांग देंगे। अगर आइन में कोई तरमीम करनी है तो आइन में जाकर बात करना, जो आइन जिन चीज़ों को तय करता है। ऐसा नहीं है कि किसी असम्बली की आइन मुद्दत बढ़ा दे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक ही असम्बली से दोबारा इंतखाब कराया था ना अपना, नहीं चला, वो चला ही नहीं था। और हो नहीं सकता है कि एक असम्बली 2 बार सदर ममलकत का इंतखाब करे, ये नहीं हो सकता है। हाँ, एक सदर ममलकत अगर दुनिया से चले जाएं, रिटायर हो जाएं, रिटायर का मतलब मेंटल रिटायर हो जाएं, या वो जो है फौत हो जाते हैं, या वो इस्तीफा दे देते हैं, या इम्पीचमेंट हो जाती है, तो ठीक है, उनकी जगह पर नए सदर का इंतखाब असम्बली करेगी, और वो भी जितनी मुद्दत के लिए वो थे। बाकी ये तो नहीं हो सकता कि एक असम्बली 2 बार सदर को एक्सटेंशन देकर ले जाए, या असम्बली खुद अपने आप को एक्सटेंशन देना शुरू कर दे। अगर ऐसा तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? असम्बली आए, अपने आप को एक्सटेंशन दे दे और फिर आज जाकर अपना मामला चलाए। क्या जरूरत है फिर आपको असम्बली कराने की? यानी इस वक्त तो मजाक हो रहा है ना पाकिस्तान के साथ। जी, मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो साबका हुकूमत थी उसने अपोजिशन में आने के बाद 4 दिन बैठना तो था, देखते तो सही, चलते तो सही, 2 दिन तो चलते यार, 2 महीने तो चलते, इस मुल्क को चलाते तो सही, देखते तो सही। और अगर आ गया था आपके पास इक़्तिदार तो फिर आप सूबों में इक़्तिदार चलाते तो सही। जवाबदेही हो जाती इनकी। सारे के सारे मामलात में आपने अपने लिए गड्ढे खोदेंगे तो कौन से ये बड़े कौन से काबिल लोग थे जो इस हुकूमत को चला रहे हैं? जी, कौन से बुकरात थे जिन्होंने मुल्क को चला लेना था? अब आइन के, अगर आप आइन के रास्तों को रोकने के लिए पार्लियामेंट का एक्ट लेकर आएंगे तो आइन तो नहीं रुकेगा। लेकिन एक और सवाल है ना कि आइन तो ऑलरेडी उस पर अमल नहीं हो रहा। आइन कहता था कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे डिसोल्यूशन के बाद। मुझे अफसोस है फिर ना, तो हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई। इस मुल्क में आपने देखा कोर्ट ने 90 दिन का ही देना चाहिए था। मेरा अब भी ये कहना है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो ना सुप्रीम कोर्ट की सुनी, आइन की सुनी जा रही है। तो ये जो जिस खदशे का इज़हार आमना साहिबा कर रही हैं तो लोगों के दिलों में है। अब कोई ना कोई देखें, कोई ना कोई रास्ता निकालने। हमारे यहाँ कोई शरीफुद्दीन पीरज़ादा आ जाए हमारे पास, लगारी साहब ने पिछले, मुझे 20वीं सदी का शरीफुद्दीन पीरज़ादा आ जाए। जी, आमिर साहब, मुझे याद है लगारी साहब ने पिछले शो में मुझे कहा था कैसे आ सकते हैं नवाज शरीफ, कैसे हो सकता है ये मुमकिन? मैंने बोला कि हो सकता है वो ऐसा कुछ माहौल बना दिया जाए और हो जाए। और हमने देखा कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीम मंजूर हो गई है, जिसमें 5 साल नाअहली की मुद्दत है। और उसके बाद फिर कल जो हमने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की बात की, उससे भी बरी हो रहे हैं। तो लग ये रहा है कि वो जब आएंगे तो केसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, फिर उनको शायद जेल का सामना ना रहे। और चौथी बार अगर आइन को आप मोम की नाक बनाएंगे तो फिर रहेंगे नहीं। जो चीजें आप दूसरों के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, उन गड्ढों में आपने गिरना है। ये तो मैं देख रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि हमारी जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये हर वो काम करी जो कहते हैं ना कि सहूलतकारी के किसी तरह से मुल्जिम या मुजरिम को जो है आसानियाँ फराहम की जाएँ, जो उसको सज़ा हो गई सज़ा कम हो जाए, जो उन्होंने किया, ठीक है ना। करप्ट शख्स को, बदनवान शख्स को सज़ा ना मिले, मुश्किल हो सज़ा देना, उसका इन्होंने बंदोबस्त किया। तो सारे बड़े मतलब है काम अच्छे। मैं ये समझता हूँ कि जो सजाएं दी गई थी, जो सजाएं दी गई थी, जिस तरह से पकड़ कर और जिस तरह से घेर कर कहा गया कि जनाब आप जो है फुला केस में हैं, पनामा में हैं, पनामा से निकाल कर इकामा में नाअहल किया गया, ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर अब आपका क्या ख्याल है कि वो इसी तरह से चलना था? तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे
जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इक़दाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।